रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 328। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, और उसकी चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना, और उसी में पवित्र स्थान बनाना, जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहां उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इस्राएल के सारे घराने के लिए हो। और प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर, अर्थात दोनों की पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों में सामने हो, और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इस्राएल के देश के प्रधान की यही निज भूमि हो, और मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो, और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पास सज्जा तराजू, सज्जा एपा और सज्जा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। और शेकेल 20 गेरा का हो, और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश, और जव के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। और तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। और इस्राएल की उत्तम उत्तम चराइयों में से 200 भेड़ बकरियों में से एक भेड़ व बकरी दे दी जाए। वे सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे। पर्वों, नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लोहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर महीने के 7वें दिन को सब भूल में पड़े हुए और भोलों के लिए भी यो ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो, और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे, और पर्व के 7 दिन वह
यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेंढे और प्रतिदिन एक एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे, और हर एक बछड़े और मेढे के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, और नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़ा हो जाए, और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे, और वह फाटक की डेवढ़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए, और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए, और लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करे। और विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए, वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढे का हो। और अन्न बलि यह हो, अर्थात मेढे के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चे के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और नए चांद के दिन वह एक निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए, ये सब निर्दोष हो। और बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह एक एपा अन्न बलि तैयार करे, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और जब प्रधान भीतर जाए, तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए, वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो, वह उसी फाटक से न लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। और जब वे भीतर आए, तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले, तब वे एक साथ निकले। और पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्न बलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढे पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि व मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे, तब पूर्वमुखी फाटक उसके लिए खोला जाए, और वह अपना होम बलि व मेल बलि वैसा ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले, और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। और प्रतिदिन तू वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए, और प्रति भोर को उसके साथ एक अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश, और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा, अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे, तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए, और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उसकी निज भूमि से छीना हो,
अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि से भाग दे। ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तीतर बीतर हो जाए। फिर वह मुझे फाटक की एक अलंग में द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिम ओर के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोषबलि और पाप बलि के मांस को पकाए और अन्न बलि को पकाए। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उन आंगन के चारों कोनों में फिराया, और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी, और भीतर चारों ओर भीत थी, और भीतों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाए, ये वही है। पहला पत्रस अध्याय 3। हे पत्नियों, इसी तरह तुम भी अपने पति के अधिकार को स्वीकार करो, उनके भी जो परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हारे बिना कुछ कहे, सिर्फ तुम्हारे चाल चलन ही से वे यीशु को मानने वाले हो जाएंगे। बाहरी खूबसूरती के बारे में ज्यादा मत सोचो, जो तरह तरह के बालों के स्टाइल, महंगे जेवरात और सुंदर कपड़ों से आती हैं। शांत स्वभाव की एक भीतरी खूबसूरती है जो परमेश्वर की निगाह में बहुत कीमती है। वही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। पुराने समयों में परमेश्वर से प्यार करने वाली महिलाएं इसी तरह से अपने आप को संवारती थी। वे परमेश्वर पर भरोसा रखती और पति की अधीनता में रहा करती थी। उदाहरण के लिए सारा अब्राहम को मेरे मालिक कहकर बुलाया करती थी। अगर तुम उसी की तरह वही करो जो ठीक है और किसी बात से भयभीत ना हो, तो उसी की बेटियां ठहरोगी। इसी तरह से तुम पतियों अपनी पत्नियों की इज्जत करो, उसके साथ समझदारी के साथ पेश आओ। वो कमजोर हो सकती हैं, लेकिन तुम दोनों परमेश्वर के नए जीवन के वरदान में बराबरी के साथी हो। ऐसा करने से तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर में रुकावट नहीं आएगी। निचोड़ की बात यह है कि तुम सभी को एक मन, सहानुभूति और प्यार से भरा, दयालु और नम्र होना चाहिए। बुराई के बदले बुराई और बेइज्जती के बदले बेइज्जती ना करो, लेकिन आशीर्वाद दो, क्योंकि ऐसी ही तुम्हारी बुलाहट है, और तभी तुम आशीष पाओगे। क्योंकि जो अपनी भलाई की सोचता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपनी जीभ को बुराई और होठों को झूठ से बचाए। उसे दुष्टता से मुड़कर भला करना चाहिए। उसे दूसरों के साथ मेल से रहना चाहिए, इसलिए कि यीशु मसीह की आंखें माफ किए हुए लोगों और उनके कान उनकी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। बुरा करने वाले लोगों से वह अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अगर तुम सही और भला करने का मन बना चुके हो, तो कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन सच तो यह है, अगर तुम जायज काम करने पर तकलीफ उठाते हो, तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। इसलिए ना ही घबराओ और ना चिंतित हो। बजाय इसके यीशु को अपना जीवन का मालिक समझकर उपासना करो। अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद के बारे में पूछे, तो उसे समझाने के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन यह भी इज्जत, दीनता और शुद्ध विवेक के साथ करना, ताकि जो लोग तुम्हारे मसीह चाल चलन की खिलाफत करते हैं, तुम पर आरोप लगाते समय शर्मिंदगी महसूस करें। यदि परमेश्वर को यह मंजूर है, तो हम सही काम करें और तकलीफ उठाएं, बजाय इसके कि गलत करने की सजा पाएं। क्योंकि बेगुनाह यीशु मसीह ने भी हमारे गुनाहों के लिए एक बार दुख उठाया, ताकि परमेश्वर के खिलाफ
बलवा करने वालों के साथ परमेश्वर का मेल हो सके। उन्होंने देह में तो मौत सह ली, परंतु पवित्र आत्मा से जिलाए गए। तभी उन्होंने जाकर न्यायिक हिरासत में बंद आत्माओं को खुशी की खबर सुनाई। नूह के जहाज बनाए जाने के समय परमेश्वर इन्हीं अनाज्ञाकारियों का इंतजार करते रहे थे कि वे अपना मन बदलें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जल प्रलय के बाद केवल 8 ही लोग बच पाए। यह बपतिस्मे की तरफ इशारा है जो खुद मुक्ति पाने को दिखाता है। यह देह की गंदगी साफ नहीं करता है, लेकिन यह परमेश्वर के आगे शुद्ध विवेक की अपील है। यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने की वजह से जो स्वर्ग पहुंचकर परमेश्वर के साथ सारे अधिकार के साथ विराजमान है, स्वर्गदूत, प्रधानताएं एवं ताकतें उनके अधीन हैं। निष्कपट आचरण करने वाला मनुष्य निसंदेह बचाया जाएगा, किंतु कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पतन के गड्ढे में गिरेगा। अपने खेत में खून पसीना बहाने वाला किसान समृद्ध होता है, किंतु व्यर्थ की बातों में समय बिताने वाला किसान घोर गरीबी में जीवन बिताता है। जो ईमानदार है उस पर आशीषों की वर्षा होती है, परंतु जो मनुष्य अतिशीघ्र धनवान बनना चाहता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, परंतु रोटी के एक टुकड़े के लिए भी मनुष्य अनुचित कार्य कर डालता है। कंजूस मनुष्य धन कमाने के लिए तड़पता है, परंतु वह नहीं जानता कि फिर अभाव का जीवन बिताएगा। दूसरे की चापलूसी करने वाले की अपेक्षा वह मनुष्य उसका कृपा पात्र बनता है जो गलत काम के लिए उसको डांटता है। जो पुत्र अपने माता पिता के घर में चोरी करता है वह कहता है ये अपराध नहीं है, वह घर उजाड़ने वाले का साथी है। लालची मनुष्य लड़ाई झगड़ा उभारता है, किंतु प्रभु पर भरोसा करने वाला निसंदेह धन संपन्न होगा। जो मनुष्य केवल अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, पर बुद्धि के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य बचाया जाएगा। जो मनुष्य गरीब को उदारता से देता है उसे किसी प्रकार का अभाव न होगा, किंतु गरीब को देखकर मुंह फेरने वाले आदमी पर शाप पड़ता है। जब दुर्जन प्रबल होता है तब लोग डर से छिप जाते हैं, किंतु उसके मरने पर धार्मिक जन बढ़ने लगते